वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी हम अपना वीलॉग स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यकीनन आप हमें बहुत ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को व्यूज़ करते हैं, बट हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जितने रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको पॉज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही वो सपोर्ट है जो आप हमें एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमारी तरफ से कोशिश होगी कि आपको बहुत अच्छी वैलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन और अच्छे वीलॉग्स आप तक पहुँचें, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। आज के वीलॉग में हम इंग्लैंड का वीज़ा डिस्कस करेंगे। ओवरऑल द ईयर ज़ाहिर है वीज़ा एप्लीकेशंस चलती रहती हैं, उसमें कभी भी ब्रेक नहीं आता है। लेकिन एक जो चीज़ है कि जो एंड ऑफ़ द ईयर होता है, उसमें अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से इंग्लैंड आ जाएँ, तो ये एक ऐसा प्राइम टाइम होता है कि जिसके अंदर आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं, वो तकरीबन बढ़ जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्या रीज़न्स हैं कि आप बाय एंड ऑफ़ ईयर अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो देखें 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है कि आपने अगले साल विज़िट के लिए जाना है, एज़ अ स्टूडेंट जाना है, एज़ अ वर्कर जाना है, एज़ अ केयर वर्कर जाना है, स्किल्ड वर्कर जाना है, कोई वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो बेहतर ये होता है कि उससे पहले आप एक दफ़ा विज़िट वीज़ा लेके उस मुल्क में विज़िट कर लें, जिससे आपकी ना सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ती है, बल्कि आपको लेटर ऑन उस मुल्क में जो आप ऑफ़िशियल जब वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। और आप यूँ समझें कि अगर आप एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं उस मुल्क को, तो 50% आपका वीज़ा सिक्योर हो जाता है। अब एंड ऑफ द ईयर जो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीने चल रहे हैं, उसमें ही आना क्यों ज़रूरी है और ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि अगर आप इस टाइम फ्रेम में अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपको थोड़ा-सा आसानी से मिल जाता है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो एंड ऑफ ईयर है ना, टूरिज़्म के लिए या विज़िट वीज़े के लिए बहुत प्राइम टाइम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने ये प्लान किया हुआ है कि आपने विज़िट करना है, तो आप पूरे साल के अंदर ये जो पार्ट आ रहा होता है, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और टू सम एक्सटेंट जनवरी, इसमें अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप अपने वीज़े में ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भई मैं विज़िट के लिए जा रहा हूँ और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ये इवेंट होने वाले हैं, क्रिसमस आने वाली है, हॉलीडेज़ होंगी, मेरी फैमिली छुट्टी पे होगी या मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑफ होंगे, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, मैंने वो इवेंट अटेंड करने हैं, मैंने लंदन विज़िट करना है, मैंने एक्सप्लोर करना है, इंग्लैंड की जो ब्यूटी है उसको देखना है, इंग्लैंड की जो सराउंडिंग्स हैं मैंने वहाँ पे देखना है और मैंने बहुत सुना है फ़लाँ जगह के बारे में, फ़लाँ जगह के बारे में, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको एज़ अ टूरिज़्म के तौर पे या एज़ अ टूरिस्ट एक्सप्लोर करूँ और उसके लिए मेरे पास ये एविडेंसेस हैं और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इस टाइम फ्रेम में वीज़ा दे दें। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अगर आप एंड ऑफ ईयर वीज़ा अप्लाई करते हैं और समहाउ और अदर आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट टाइम फ्रेम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3-4 महीने हैं कि जिनके अंदर आपकी जो वीज़ा की सक्सेस रेशियो है, वो तकरीबन ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप इस टाइम में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये है कि आपको अपने आप को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कौन आपको बुला रहा है। आपको इन्विटेशन चाहिए होती है, आपको बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए होता है। अगर आपको इन्विटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इन्विटेशन लेटर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सर्विसेज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि हमारे जो पाकिस्तानी बहन-भाई हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अगर उनको कोई मसला मसाइल पेश आ रहा है, तो हम उनको अपनी हेल्प एक्सटेंड कर सकें। सेकंड इसके अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है वो होती है फाइनेंशियल चीज़ें। फाइनेंशियल चीज़ों में अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। मैं अगला अपना वीलॉग जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर करूँगा कि किस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को डेवलप करें ताकि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ना हो किसी सूरत में भी। तो अब अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने इंग्लैंड आना है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेस्ट प्राइम टाइम है, जब आप अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो पेपर वर्क है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और अच्छे तरीके से उसको एक कंपाइल करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, तो चांसेस ही नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। बशर्ते कि आपने उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, वो पूरा किया हुआ है, अच्छे तरीके से होमवर्क किया हुआ है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत अच्छी है, सॉलिड है, वैलिडेटेड है, ऑथेंटिक है और उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर आपको कोई मसला आ रहा है और आप किसी वजह से नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सटेंड करूँ ताकि आपके मसले मसाइल को हल किया जा सके। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।